सर आपने बात की पाकिस्तान में नहीं है, क्या आपके ट्रस्ट से पहले कोई ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट नहीं है? नहीं सरकारी लेवल पे सरकारी है जी, बट उनका स्टैंडर्ड ये नहीं है उधर। तो बल्कि जो बच्चे थे वो साथ साइटेड एक हेल्पर बैठता है जब एग्जाम भी को देते थे या टेस्ट देते थे। सही। हमने उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया है, वो सारी पढ़ाई इंडिपेंडेंट ही करते हैं। और ब्रेल से हमने शुरू किया उनको सिखाना, और इसके लिए फिर टीचर्स रखना शुरू की। टीचर्स जो थे उनको भी ट्रेन करना पड़ता था। जी जी। तो फिर हमने ये प्लान बनाया कि हम 3 मंथ्स का ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को, पहले ब्रेल की और बाकी चीज़ों की, और उनका एग्ज़ाम लेंगे, और जो पास करेंगी एक सर्टेन परसेंटेज वो फिर अलाउड होंगी पढ़ाने के लिए, उनको इजाज़त मिलेगी। तो ये हमने सब ऑर्गेनाइज करके शुरू किया। नैयर अली दादा साहब हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में शामिल हो गए, और जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब जी, वो भी उस किराए वाले जगह में आए। ठीक है। उन्होंने नैयर साहब को कहा कि अब आपको ज़मीन मिल रही है तो आप इसको डिज़ाइन करें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट। ठीक। तो उन्होंने फिर ऑनरी बेसिस पे हमें ज्वाइन भी किया, और पूरा ये कॉम्प्लेक्स उनका टिपिकल वो जो ब्रिक्स की लुक है जी जी, वो उन्होंने पूरी कॉम्प्लेक्स का ऑन पेपर तो सारा बन गया ऑब्वियसली, क्योंकि चैरिटी थी और फंड रेजिंग साथ साथ करनी होती थी, पैसों की हमेशा शॉर्टेज रहती थी। तो हमने कहा कि सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग बना लें ताकि बच्चे जो हैं कंफर्टेबली एक जगह पे शिफ्ट हो सकें। तो अल्लाह ने मदद की, हमने रूम स्पॉन्सर कराए डोनर से, वो बिल्डिंग भी बन गई। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ब्लॉक बनाया, उसके ऊपर ही फिर हमने एक डेवलपमेंट सेंटर अपना बनाया प्रॉपर, जहाँ पे जो टॉकिंग बुक्स थी कैसेट्स वाली, नेचुरली वो आउटडेट होगी टेक्नोलॉजी, हमने उसको डिजिटलाइज किया। उसमें डेजी फाउंडेशन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान बेस्ड, ठीक, उनसे हमने मदद ली और दे हेल्प्ड अस, और वो हमने सारा अभी तक हमारा ये ऑनगोइंग वर्क है। जो नई हम बुक्स डेवलप करते हैं वो फिर हम डिजिटाइज करते हैं उनको उसके स्टूडियो के अंदर। अच्छा सर, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपने डेवलपमेंट भी अच्छी की है और आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल है आपसे कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ माजूरी किसी भी किस्म की हो, ब्लाइंड हो या कि इसको सोसाइटी में या इवन फैमिली में बर्डन समझा जाता है, लायबिलिटी समझा जाता है, ऐसा बच्चा जो घर में मौजूद है उसके घर वाले भी उसे वो तवज्जो नहीं दे सकते या नहीं दे पाते, उसको आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, उसको आगे लाने में आपका इदारा क्या कर? देखिए जी, नाबीना बच्चे जो है ना, उनकी एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उनकी पूरी ग्रूमिंग रिक्वायर्ड होती है। बिकॉज जो आप इमेजिन करेंगे अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आपके हाथों की मूवमेंट, आपकी कोऑर्डिनेशन, बहुत मसले हैं। और जो हमारा एक्सपीरियंस है शुरू में कि उन बच्चों की अपनी फैमिली और अपने माँ बाप जी जी ने उनको बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ था कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो ब्लाइंड है जी। तो उनको पहले तो पेरेंट्स को कन्विंस करना कि नहीं, यही मेरा सवाल है। हाँ, आप हमें मौका दें, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी और ग्रूम भी करेंगे, और उनको हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उनको बिल्कुल जो साइटेड बच्चे हैं दूसरे स्कूलों में उनसे बल्कि बेहतर वो परफॉर्म करें। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये कैसे होगा, बट हमने फिर करके दिखाया। ठीक। शुरू में तो बहुत मुश्किलात हुई, लेकिन अब तो हमारे पास रोल मॉडल्स हैं। हमारी जो एक स्टूडेंट है साइमा सलीम, उन्होंने CSS में रिटन में टॉप किया, ब्लाइंड बच्ची थी, और ओवरऑल पाकिस्तान में 6th पोजीशन ली। सर अलमुनाई पे हम आएंगे, पहले ये बताइए आपकी जो बात चल रही है, एक इसको थोड़ा सा हम इकोनॉमी या उस साइड पे ले जाते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो बच्चे होते हैं या ऐसे ख़ानदान में जिनका विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो उसके साथ मईशत भी लगी होती है। मतलब ये कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा मदरसे में चला जाए, कम अज़ कम इसको वहाँ पे खाना मिल जाएगा, इस ये पढ़ भी लेगा। आप इंसेंटिव कोई दे रहे हैं इस हवाले से? देखिए जी, सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये है कि हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी कोई फ़ी नहीं है, सब कुछ मतलब हम करते हैं। इवन यूनिफॉर्म्स, बुक्स, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन हमारी है, अपनी बसेज़ हैं, वो पूरे लाहौर में सुबह पिक करती हैं, फिर स्टूडेंट्स को ड्रॉप करती हैं, तो वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बिकॉज उस वक्त, अब तो खैर LDA सिटी बन रहा है तो काफ़ी रौनक है जी जी, बट उस वक्त तो बिल्कुल था कि इधर आएगा कौन जी जी। लेकिन हमने इसीलिए फिर ये सारा ट्रांसपोर्ट का अपना इंतज़ाम किया ताकि पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, और हमारी अपनी हम खुद पिक एंड ड्रॉप करें। आप बात कर रहे थे पेरेंट्स को कन्वेंस करने की, तो आप किस तरह करते हैं? पेरेंट्स जी, हम बाकायदा पेरेंट्स को जब शुरू में
हम बताते हैं उनको, फिर वो आते हैं, हम उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं जी जी अपने मुताले कि हम क्या करना चाहते हैं। वो भी हैरान होते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो। लेकिन हमने फिर कुछ लोग पेरेंट्स ने जब कन्विंस हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को एडमिट करवाया, और ऐसा ऐसा उनको देख के फिर और पेरेंट्स ने, उन्होंने जब उन बच्चों को देखा कि ये तो परफॉर्म भी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जी। जिस तरह बाकी नॉन इंस्टीट्यूशन हैं उन जैसे बिल्कुल उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और फर्स्ट डिविजन्स ले रहे हैं। सारी लड़कियां, फिर कनेड कॉलेज को हमने कांटेक्ट किया, हमारी सारी लड़कियां लाहौर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कनेड जाती हैं माशा और सब लड़के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जाते हैं।